नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र में। तो आइए यहाँ पर कुछ आरजेडी समर्थक हैं, इनसे बातें करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे वीडियो से बने रहे और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये कि यदि आरजेडी की सरकार या तेजस्वी की सरकार आती है तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से बिहार हमारा अभी उतना विकास नहीं है, तो क्या लगता है कि बिहार में हर एक गांव में विकास पहुंच सकती है? आपने देख लिए कि 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 2-2.5 लाख का बहाली किया है। जब अगर सत्ता आ जाएगा, अब उसकी ताकत आ जाएगा तो कितना आदमी को कर सकता है? 17 महीना में 2.5 लाख का बहाली कर दिया तेजस्वी यादव। जैसा कि अभी आप बताए 18 लाख का बहाली। तो एक नौकरी से ही आपको लगता है कि बिहार की विकास होना चाहिए? आपको ये नहीं लगता है कि बिहार में ऐसे कुछ इंडस्ट्री सेटअप होना चाहिए जिससे कि हमारा बिहार जो है एक ऊंचे लेवल में उसका नाम रोशन हो सके? हम लोग तो चाहते हैं गरीब ऊपर उठे। गरीब काहे जाएगा दूसरा राज्य में जी। अगर हमारा केंद्र में सरकार बनेगी तो फैक्ट्री लगेगा, ये हुई मेरा वादा है। हम आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह बोल रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि जनता से किस प्रकार से आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं भारतीय हूँ। हमारा देश गुलाम था। 110 वर्ष तक जो है ना, इंडियन ईस्ट कंपनी लागू करके अंग्रेज़ों ने यहाँ का दौलत उस रफ्तार में लिया। 10 फीट जैसे गहरा, 10 फीट चौड़ा, अनवरत गति से यहाँ का दौलत गया है ना। तो आज़ादी के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग बलिदान दिए, कुर्बानी दिए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, उस समय भी ये नारा था। और इसके बाद में जब संविधान की बात आए तो सभी नेता लोग थे, लेकिन किसी के पास दिमाग नहीं था। तो बाबा साहब को बुलाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो उन्होंने 2 बरस 11 महीना 18 दिन में संविधान को लिखा और उन्होंने कहा कि एक भूमिहीन आदमी 1 वोट देगा, जमीन जोतने वाला 1 वोट देगा, जो लैंड मास्टर है वो भी 1 वोट देगा, जो निरक्षर है वो भी 1 वोट देगा, पढ़े लिखे आदमी भी 1 वोट देगा, और जो पदाधिकारी है वो भी 1 वोट देगा। तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वोट देने का। महान हो करके राग और वासना किसी के प्रति करते हैं तो ये गलत बात है। प्रलोभन की बात करते हैं, ये गलत बात है। मतदान जो है ना होना चाहिए स्वच्छ, वैसा नहीं होता है। अगर अब मान लिया जाए हमारा बहुत आ जाएगा सीट तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा, संविधान चला जाएगा, फिर देश गुलाम हो जाएगा। हम अपना वोट या गरीबों का वोट अपनी इच्छा के, अपने विचार से डालूंगा। तेजस्वी भी एक युवक नेता है और उनके अंदर में भी, उनके दिमाग में भी बहुत बड़ा सोच है ना, कि हम सामाजिक स्तर का जो है राजनीति कर रहे हैं। वो लालू यादव का पुत्र है। मैं एक कहना चाहता हूँ कि 5600 देसी रजवाड़ा था, सबों ने तो खून चूस करके ही राजा बना था, राजतांत्रिक राज में भी। और अभी भी जो है वहाँ जब जाते हैं तो सब अपना पेट भरते हैं। आज तक बिहार में एक कल कारखाना नहीं है। वही तो क्यों नहीं है? जो प्रलोभन देते हैं, मान लिया जाए कहते हैं हम किसान को 2000 दे रहे हैं या दे रहे हैं। अरे अभी तो सरकार का आमदनी है सबसे ज़्यादा मोबाइल से, पेट्रोल से है, डीजल से है ना, बहुत है। रेवन पैसा देते हैं, नेता लोग कहता है हम देते हैं, खेत बेच के देता है, वो अपना चावल गेहूँ देता है। जनता का पैसा है, जनता के बीच में वो भेजते हैं। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मत देने का। हम लोग जो है अभी तेजस्वी को वोट देने जा रहे हैं। तेजस्वी को वोट दे रहे हैं तो क्या इस बार उम्मीद रखते हैं कि अगर उसकी सरकार आती है तो कुछ इंडस्ट्री सेटअप होगी या नहीं होगी? ये मैं पूर्ण रूप से उम्मीद करता हूँ कि जरूर आएगा। जरूर आएगा। हाँ। आदरणीय, ये जो पहला चरण चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम बम दल का लोग हैं। हम CPI का यहाँ अंचल का सेकंड लीडर हैं
हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमको जनता से मतलब है। हमारा काम है, अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, हमेशा योजने काम करते हैं और जनता पीछे हम लोग जान कुर्बान करते हैं। आज जो हमारे प्रत्याशी, जैसा कभी आप बताएं कि जनता के पीछे कुर्बान करते हैं, हाँ। और आप इंडिया गठबंधन से आते हैं जी। अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कि विकास नहीं पहुंचा है। अगर आपके नेता लीडर तेजस्वी यादव जी भी आते हैं तो वो भी मंच पर ही लोगों को जो है संबोधित करते हैं। क्यों अभी ऐसे ऐसे गांव में क्यों नहीं भ्रमण करते हैं जिस गांव में विकास नहीं पहुंचा है? उनको तो हर एक गांव में भ्रमण करना चाहिए, हर एक गाँव को देखना चाहिए। लंबी क्षेत्र है जी। इसलिए उनके पास समय नहीं है। जब हम लोग काज करता है, हम लोग जगह पर नहीं जा पाते हैं, तो उन्होंने तो लंबा क्षेत्र उन्होंने जा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग संतुष्टि बोल के उनके साथ जुड़े हैं और हमारा टीम भी निकला हुआ है। कुछ पैदल पाँव है, भूखे प्यासे, कुछ गाड़ी चल रही है। हमने अभी जो है क्षेत्र से आए हैं तो यहाँ चाय पिलाया लोग दुकान में और बाहर में खड़े हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकार से लड़ के, थाना ब्लॉक जिला से लड़ के जनता के हित में काम करेंगे और हम बम दल जान कुर्बान करेंगे और करते रहे हैं। जय हिंद, लाल सलाम। आरजेडी की जो ये आपके लीडर तेजस्वी जी हैं, ये हर दिन देखते हैं कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए आते रहते हैं। क्या लगता है आपको, उन्हें हर गांव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि ऐसे ऐसे गांव में बहुत ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहां की अभी बिजली की भी सुविधा नहीं है। वो बिहार के पैमाने पर राष्ट्रीय जनता दल के वो लीडर हैं जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं। वो अभी बिहार का कमान संभालने के लिए 2 बार वो मुख्यमंत्री के दर्जे पर भी रह चुके हैं। और जो 5 बरस के अंदर जो सरकार ने काम नहीं किया, वो 17 महीने के अंदर वो बहाली कर करके दिखाए। और उनको ये वर्तमान जो सरकार थी उन्हें डांट फटकार भी किया गया था जब इन्होंने नौकरी के सवाल पर जब चर्चा करते थे, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, तो सरकार कहते थे कि क्या पैसा आप अपने बाप के यहाँ से दीजिएगा। लेकिन वो उन्हें मौका जब मिला सहयोग के रूप में तो 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इसलिए उनकी सरकार अगर होगी तो कितना विकास होगा, ये हम लोगों को उन पर बहुत बड़े भरोसा है। आप जैसा बोले कि 4.5 लाख नौकरी, आपको क्या लगता है कि 4.5 नौकरी देने से ही विकास होगा? कि बिहार में बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए, सड़क पर ध्यान देना चाहिए, नल पर ध्यान देना चाहिए, जल पर ध्यान देना चाहिए। जल जो कि हम लोग का जल ही जीवन है। सिर्फ नौकरी देने से क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं? नौकरी देने से ही सिर्फ विकास होगा? नौकरी के साथ साथ तो और जो विभाग उनको मिला जी, स्वास्थ्य विभाग मिला, उसमें भी बहुत हद तक सुधार करने का काम किया उन्होंने। यानी जो विभाग उनको मिला उसमें तो बखूबी निभाए वो। अब गठबंधन के सरकार में दूसरा विभाग जिस आदमी के पास है उसका जिम्मेवार तो वो है, लेकिन जो विभाग तेजस्वी जी को मिला है वो तो हर एक विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें तो कोई दुराई नहीं है, तो पूरे बिहार का लोग देख रहा है। अच्छा है, देखिए अभी इस यह जो चुनाव है, आज तक जितना भी चुनाव हुआ है, ये चुनाव हर एक चुनाव से हटके है। इसलिए आज तक का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव हुआ है केंद्र में सरकार बनाने का और सरकार को बदलने का। लेकिन यह जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का चुनाव है। यदि इस बार अगर सरकार को नहीं बदला जाता है तो ये न संविधान बचेगा इस देश में और न तो लोकतंत्र बचेगा। ये अभी जो तानाशाही पूंजीपतियों का सरकार है, मात्र 2-4 आदमी को लाभ देने के लिए पूरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। झूठा आश्वासन देता है कि हम किसान को साल में 6,000 देते हैं, फ्री का राशन देते हैं, बदले में तो लाखों रुपया हमसे साल में लेता है। पेट्रोल का दाम बढ़ा करके, गैस का दाम बढ़ा करके और हर एक सामान का दाम बढ़ा के तो लाखों रुपया सालाना लेकर के हमको 6,000 देता है। तो कौन सा कृपा कर रहा है? उसके बावजूद तो 90-95 हज़ार हमसे हर साल ठगा जाता है। तो ये तो जनता को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने वादा करता है और कहता है कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, लेकिन बदले में हमसे ले क्या रहा है यह तो देखने का चीज़ है। जिस समय कांग्रेस के सरकार में 60-65 रुपया पेट्रोल था तब महंगा बुझाता था बीजेपी वालों को, अभी 100 पार कर गया तब भी महंगा नहीं है। 400 रुपया सिलेंडर उस समय बिकता था तब महंगा दिखाई पड़ता था, लेकिन अभी 1000 से पार कर दिया, 1200 में सिलेंडर बेचवाया तब भी उसको सस्ता बुझाता है। तो ये तो है बीजेपी सरकार। इसलिए इस चुनाव में जनता को सोच समझ के मतदान करना होगा, तबे देश का बचेगा और तबे संविधान बचेगा, तबे लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। जी, राम मंदिर से खुश हैं या नाराज हैं? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद। ठीक है।
बहुत सुदूर गांव में आप लोग आए हैं। हम लोग सुदूर गांव से आकर पीछे हम लोग यानी बीजेपी के विरोध में हम लोग वोट करने जा रहे हैं और पूरे बिहार में SC ST हम लोग बीजेपी के विरोध में वोट करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। आपने जो प्रश्न किए राम मंदिर से कहीं खुश हैं आप लोग, तो हम लोग राम मंदिर को भी मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो तो दिल में बसते हैं, लेकिन वो मंदिर अगर अयोध्या में बन गया तो उससे आम जनता को क्या विकास है? कुछ नहीं। आम जनता को बहुत विकास है। वहाँ पर आए हुए होटल खुलेंगे, वहाँ पर जितना भी फूल लगेंगे, जितना भी छोटे मोटे जो भी हैं वहाँ पर बिक्री होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ से जो है क्या मतलब लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? अब तो वहाँ रोजगार होगा। जी, आप जो बोल रहे हैं वहाँ SC ST क्लास के कोई आदमी एक फूल का दुकान भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग ये षड्यंत्र सरकार की राजनीति समझ चुके हैं। पूरे बिहार में खास करके SC हम लोग जो है सो 40 सीट पर एक्टिव हैं तेजस्वी यादव को वोट करने के लिए।